यहाँ पर अगर राज ठाकरे की बात की जाए, वैभव और नम्रता, अगर राज ठाकरे की बात की जाए तो राज ठाकरे भले ही बहुत ज्यादा इलेक्टोरल जीत हासिल ना करते रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता रहा है। कई जगह उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको जो वोट मिले वो जीत हार के अंतर से ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं प्रभावी तो रहे हैं। और ऐसे में उनका उद्धव ठाकरे के साथ आना एक सरप्राइज एलिमेंट तो है। जी बिल्कुल चंदन, पिछले चुनाव में हमने देखा था कि कई जगहों पर वोट काटने की जो स्थिति थी उसमें मनसे को सबसे ज़्यादा वोट मिला था और उन्हें शिवसेना के वोट अपनी तरफ खींचे थे वैभव। तो आपको लग रहा है कि अगर दोनों भाई साथ आ रहे हैं तो इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान आप किसको देखते हैं कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किनके वोट सबसे ज़्यादा इनकी तरफ आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होगा, अभी मतदार है वो पूरी तरह से एजुकेटेड हो गया है, उनको मालूम है कि कौन सी भूमिका क्या निभा रहे हैं। राज ठाकरे की भूमिका 2014 में देखे गए तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था, वही भूमिका 2019 में राज ठाकरे ने बदली और महागठबंधन को सरप्राइज किया। अभी हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया, यानी ये बदलती भूमिका का जो झटका है वो राज ठाकरे को यहाँ पे हो सकता है। मराठी वोट्स है वो टूटने लगे हैं, मराठी वोट्स वो अभी एकनाथ शिंदे और भाजपा के पास ज़्यादातर जाने लगे हैं और इसी वजह से जो राज ठाकरे बार बार जो अपनी भूमिका हमेशा बदल रहे हैं तो स्वाभाविक है। तो बहुत अहम बात आपने कही है वैभव, आपने जो अहम बात कही है इस पर मृत्युंजय को भी जोड़ते हैं। मृत्युंजय, क्या राज ठाकरे के लिए ये बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है कि इस इलेक्शन में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या उद्धव ठाकरे के पास जो वो गए हैं, अंतिम उनके पास विकल्प बचा था कि वो वापस फिर से घर लौटे? देखिए, ये राज ठाकरे के लिए ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत बड़ी अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार उद्धव ठाकरे राज्य पर जो सत्ता है वो खो देंगे, उसका उनको कम दुख होगा जितना कि वो बीएमसी पर अगर सत्ता खो देते हैं। बीएमसी अपने आप में ही एक छोटे राज्य के जितने बजट वाली महानगर पालिका है और बीएमसी जो रूल करता है वो महाराष्ट्र चलाता है, या आप कह सकते हैं भारत का एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमी चलाता है। और ऐसे पर मुंबई महानगर पालिका पे अगर कोई सत्ता पर काबिज है तो वो बहुत कुछ रूल करता है और इसीलिए उद्धव ठाकरे इसे नहीं जाने देना चाहते हैं और इसीलिए वो समीकरण अपना रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने ऑप्शन विकल्प अपनाए थे, कांग्रेस के साथ हाथ बढ़ाया था, एनसीपी के साथ हाथ जोड़ा था, लेकिन आपने एक सवाल पूछा था कि क्या किस प्रकार से समीकरण बदले हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में दो विकल्प थे, आप मोदी को पसंद करते हैं या मोदी को नापसंद करते हैं, एमवीए या फिर एनडीए। तो जो जैसे विचारधारा की पार्टी थी, मतदाता थे, उन्होंने वोट किया। जब विधानसभा चुनाव आया तो विकल्प और बढ़ जाते हैं, विकल्प इन दो गठबंधन के अलावा कई और छोटे छोटे दल आ जाते हैं। अब आता है लोकल बॉडी इलेक्शन। लोकल बॉडी इलेक्शन में याद रहे कि छोटे दल बहुत फैक्टर रोल करते हैं। आपको बता दूं कि AIMIM पार्टी ने महाराष्ट्र में गजब की एंट्री की है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा जिला परिषद है, वहां पर 17 में से 16 सीटें MIM जीती और उनका जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया है। तो आप समझिए कि वो मुंबई महानगर पालिका में भी जो मुस्लिम बेल्ट है वहां पर MIM एक बड़ा फैक्टर रहेगा, समाजवादी पार्टी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। क्या वहां शिवसेना UBT वहां अपना उम्मीदवार जिता पाएगी, ये अब सवाल है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में तो वहां उनको वोट मिला था, लेकिन जब कॉर्पोरेशन की बात आती है तो कई सारे विकल्प आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है जिसमें एक तरफ महायुति होगी, दूसरी तरफ जो है शिवसेना और MNS होगी, तीसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी होगी, लेकिन आप बता रहे हैं कि चतुष्कोणीय या शायद उससे भी ज्यादा कोणीय मुकाबले हो सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये मल्टी डायमेंशनल फाइट होगी, क्योंकि आप निश्चित तौर पर बीजेपी का एक महायुति का गठबंधन होगा, दूसरी तरफ ये राज ठाकरे बंधुओं का होगा, कांग्रेस का होगा, कई अन्य छोटे दल भी होंगे, MIM, समाजवादी पार्टी या वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी प्रकाश आंबेडकर की, वो भी चुनाव लड़ने वाली है। और ये भी याद रखिए कि जब छोटे इलेक्शन में गठबंधन होते हैं तो नाराजगी ज्यादा होती है और बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और कॉर्पोरेशन के चुनाव में अगर समझिए उदाहरण के तौर पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आते हैं, जिसने 15 साल मेहनत की, अगर वो सीट मनसे का कोई कार्यकर्ता रहा, अगर वो उसे शिवसेना UBT ले जाती है तो क्या वो चुप बैठेगा? नहीं, वो भी हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़े, अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे। तो ये भी फैक्टर हमें देखने को बहुत सारे स्थानीय फैक्टर होंगे। नम्रता, इन सब के बीच अगर जो है मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो क्या बीजेपी को एडवांटेज यहां मिलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एनडीए कुल मिलाकर के एकजुट दिख रहा है, अगर अजित पवार जो है वो शरद पवार के साथ नहीं जाते हैं तो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।